Hello everyone, this is Arpita and welcome back to my channel Arpita's IQ. If you are preparing for railway exams, then you must watch this video. In this video, I am going to discuss about a most important topic from the reasoning, that is your coding and decoding. अगर मैं रेलवे एग्जाम्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको तीन टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, दैट इज़ योर लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग एंड सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग. I'll discuss each type individually, but before that we need to discuss some basic concept regarding the coding decoding part. So first talk about the ranking. Then ranking is basically two types, forward ranking and backward ranking. Forward means the normal way, जैसे कि A to Z, जैसे हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं कि फर्स्ट A then B then C and so on. Backward का मतलब पीछे से उल्टा पढ़ना. That means जब हम Z से A की तरफ आते हैं पीछे से, Z first then Y then X and so on. So this is the backward and this is the forward ranking. We have 26 alphabets and we need to memorize the corresponding rank of each letter. Rank means जैसे A को हम 1, B का रैंक है 2, C का रैंक 3. So ऐसे आपको रैंक याद करनी है, जो कि quite hectic job है. Okay, but you have to memorize it. Always remember that EJOT. ये आपको रैंकिंग याद करने में बहुत हेल्प करते हैं. EJOT. EJOT मीन्स हर फिफ्थ इंटरवल वाला लेटर लेके हम एक वर्ड फॉर्म किए. सो देखिए E का रैंक, E इज योर 5. देन J इज 10. व्हाट इज द रैंक ऑफ O? 15. देन T इज 20 एंड Y इज 25. ये तो आपको आराम से याद हो जाएगा. EJOT 5, 10, 15, 20, 25. 5 का इंटरवल है यहाँ पे, हर एक में 5 की इंटरवल है. अब अगर कोई नंबर सपोज P, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ P? अगर आपको इंडिविजुअल रैंक याद भी नहीं है तब भी आप P को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस EJOT. आपको पता है दैट O, व्हाट इज द रैंक ऑफ O? दैट इज 15 एंड P इज जस्ट नेक्स्ट टू द O. O के जस्ट नेक्स्ट लेटर ही P है. सो P इक्वल टू O के जस्ट नेक्स्ट है. सो O अगर 15 है तो P 16 हो जाएगा. सो ऐसे करके आप EJOT के हेल्प से तो फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर ईच एंड एवरी लेटर्स कॉरस्पॉन्डिंग रैंक. देखिए रैंक ऑफ लेटर याद करने के लिए बहुत कुछ विजुअलाइजेशन आप यूज़ कर सकते हैं. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट G, अब देखिए जो G का जो टेल है ना, इसको आप 7 से भी तो विजुअलाइज कर सकते हो. सो G का जो टेल है वो 7 है. आई मीन इट लुक्स लाइक 7. सो G इज 7. नाउ देखिए Q का भी तो एक टेल है ना. सो Q का भी एक टेल है जो 7 की तरह, जो 7 की तरह दिखती है. सो Q को हम क्या लिख सकते हैं? 17. ये फर्स्ट टेल है इसलिए 7, ये सेकेंड टेल है इसलिए इसको 17 दे दिए. ऐसे आप याद रख सकते हो. जैसे कि M को आप क्या लिख सकते हो? देखो M को अगर आप उल्टा करके लिखोगे तो ये 3 की तरह दिख रहा है. सो M को आप 13 के साथ कंपेयर कर सकते हो. सिमिलरली W उल्टा M बोलते हैं ना हम W को आप 23 के साथ याद रख सकते हैं. देन आपका H. अब देखिए H को अगर आप यहाँ से जोड़ दोगे सो इट लुक्स लाइक 8. इसका मतलब रैंक ऑफ H इज 8. सो ऐसे करके आपको कुछ तरीका निकालना पड़ेगा जिससे आप मेमोराइज कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस प्रोसेस बता रही हूँ आपको वही फॉलो करनी है. अगर आपके पास कुछ बेटर ऑप्शन है, मतलब जो आप याद रख सकते हो, आप वो फॉलो कीजिए. नाउ कमिंग टू द बैकवर्ड रैंकिंग. आपको बैकवर्ड रैंकिंग मेमोराइज नहीं करनी है. वंस यू मेमोराइज द फॉरवर्ड रैंकिंग, इजीली ऑटोमेटिकली यू आर एबल टू फाइंड द बैकवर्ड रैंकिंग. हाउ? बैकवर्ड रैंकिंग मीन्स (27 minus the forward rank). (27 minus the forward rank). Suppose backward rank of J. You know J, इसका फॉरवर्ड रैंकिंग 10 है. सो इसका बैकवर्ड अगर आप फाइंड आउट कीजिए तो 27 minus 10,
that is your 70. 17 is the backward ranking for J and 17 is the forward ranking of Q. इसका मतलब आप ये बता सकते हैं ना कि J and Q, these two are the opposite letters. So ऐसे आपको opposite letters भी याद रखनी है. Opposite letters means A का opposite कौन है? Z. B का opposite Y. C X. So these are the opposite letters. Again you have to memorize this pair as well. How to memorize? इसको भी आप अपनी तरीके से कुछ नाम देके याद रख सकते हो. जैसे A J, so इसको आप याद कर सकते हो आज़ाद. यहाँ पे A and J opposite. Then B O, B O Y, boy. That means B and O. These are the opposite letters. Now C को आप याद रख सकते हैं C R A X. क्रैक्स टाइप का कुछ. देन डी डब्ल्यू, सो डी ई डब्ल्यू, ड्यू. देन ई वी, इवन से भी आप याद रख सकते हो. देन एफ यू, सो एफ यू एल एल, फुल. सो एफ एंड यू ऑपोजिट. नाउ जी टी, जी टी रोड, अ फेमस रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड. देन एच एस, एच एस को आप हायर सेकेंडरी, ऐसे याद रख सकते हो. देन आई आर, इंडियन रेलवे. देन आपका जे क्यू, जे क्यू से आप रख सकते हो जंगल क्वीन. देन आपका के पी, के पी से आप रख सकते हो कानपुर. देन एल ओ, एल ओ से आप लव रख सकते हो. देन एम एन, मैन. So these are some words to memorize or to remember this kind of opposite letters. Again आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम देके इसको याद रख सकते हो. The motto is to memorize this. Types of coding decoding questions and some previous years questions we'll do in the next video. That is the part 2. Otherwise ये video बहुत lengthy हो जाएगी. From now we will get 4 videos weekly. 2 for mathematics and 2 for reasoning. Get all these videos, please subscribe to this channel and definitely hit the bell icon so that you will get all video notification from me. Thanks for watching.